तो जय गंगा मैया मेरी तेरी कितनी निर्मल धारी एक बूंद अचमन करी पाप होई सब छाड़। पाप होई सब छार बड़े बड़े पापी तारे देव ऋषि प्रतिदिन करी गुणगान तुम्हारे। तो गौर नाम लल्हाम जिनका शरब मंगल धाम है ओ न पूज गुरु पप्पू के चरण में मेरी कोटि मुकोटि प्रणाम है। आइए देखते हैं अंशिका कैसेट के सौजन्य से जो कुंभकर्ण का लड़का था मूलकासुर, उसने विभीषण को गद्दी से उतार दिया था, खुद राजा बन गया था लंका का। सबसे पहले दो शब्द इष्ट के चरणों में। अरे याद की भवानी तेरो ग्रंथ नमी परमाण याद की भवानी मैया ग्रंथ नमी परमाण ओ जाने की ज्ञान मेरे हृदय बीच दे जा ज्ञान। जाने की ज्ञान मैया हृदय बीच दे जा ज्ञान ओ ब्रह्मा विष्णु शेष सैनिकादिक धरत ध्यान। अरे लोंगिन को हार पहली गल पेरी मुंड माल ओ सुआ पेनी चोला ना सुरख साड़ी शीश लाल। अरे सुआ पेनी चोला ना सुरख साड़ी शीश लाल ओ पड़ी गई है भीड़ मात कर ले हमारो ख्याल। अरे संकट में एक दिन कपिनी मनाई लई और पूछ में लगाई आगे लंका उजराए दई। पूछ में लगाई आगे लंका उजराए दई और सिया ने मनाई वो तो रामती मिलाए दई। अरे नलनी मनाई तेनी ने कन करिए देर और कारे गाड़े लाई और दाने न के किए ढेर। कारे गाड़े लाई और दाने न के किए ढेर और मेरी बेर मैया तेने कहाँ पे लगाई देर। अरे पश्चिम दिशा में मैया भूम तेरी रमणी क और धूरी के लगे ते सो तो होता ही पुनीत गात। धूरी के लगे ते सो तो होता ही पुनीत गात और दरस कर देते पाप जन्म झुके कटे जात।
मैया में सुमिरत हूँ तोई, मैं ज्ञान ज्ञान की दाता, अरे निक बालक समझो मोई, निक बालक समझो मोई। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, देखते हैं जिस समय मूलकासुर जो नाम का राक्षस था, ये जंगल में पल भर करके बड़ा हुआ था, ऋषि और महात्मा को परेशान करता था। जंगल में महात्माओं को बिना वजह सताता था, मारता था। तो एक महात्मा ने खड़े होकर के कहा है, तुम हमें इतना परेशान करते हो, इतना परेशान क्यों करते हो? दूसरे महात्मा ने खड़े होकर के जवाब दिया है, सुनो, अगर तुम इतने ही बड़े बलवान हो, मुझे मरना तो है, लेकिन आज तुझसे कह कर के मरूंगा मैं। तो आज महात्मा और का बोले, भैया ब्रह्मजीत, आर कितने बड़े रहे लड़वैया, कितने जीते लए थे मैदान, और लौटी चलो जा गढ़ लंका को, जा पे विषम बजी थी तलवारी। जवाब दिया महात्मा ने, अगर तुम इतने ही बड़े बलवान हो, महात्माओं को परेशान करते में शर्म नहीं आती तुम्हें? आरे चढ़की रामगढ़ लंका पे, तेरा मेटी दो परिवारी, अरे संतन को तुम लला दुखी करो, और उत्तमी मारी धरो है परिवारी। तुम्हारा परिवार राम ने खत्म कर दिया और बोले, कुंभकर्ण के तुम हो छैया, रामचंद्र ने डारो मारी, ए रामचंद्र दी करी मित्रता, पानी दीन कुटम मरिबाई। सुन, एक तेरा चाचा था विभीषण, राम से जाकर के उसने मित्रता की, लंका का भेद उसने राम को दिया, तेरे परिवार को मरवा दिया। कुंभकर्ण ने जवाब दिया है, बाबा, हे महात्माओं, तो हमारा परिवार भी था। जवाब दिया, बिल्कुल, अगर तुझे विश्वास नहीं है
तो जाकर देख ले लंका में। भैया सुनी संतन की बात, पापी भांति चली दोए। अब तो सुनी संतन की बात, दुश्मन बहा से चली दोए। महात्माओं से जवाब दिया है, बाबा तुम कह रहे हो कि हमारा परिवार राम ने खत्म कर दिया, लेकिन याद रखना अगर ये बात झूठ निकली तो एक महात्मा जिंदा ना रहेगा। महात्मा ने जवाब दिया, अगर तो विश्वास ना है तो जा करके देख लो, विभीषण राजा बना बैठा है लंका का। तो ध्यान रखना आज वो मूलकासुर अरे लंका की सीध लगाई, जैसे ही आज मूलकासुर नाम का राक्षस जंगल से चला, अरे लंका की सीधा लगाई और पापी गयो क्रोध में आई। नेकन मन में करी रो शंखा और पकड़ के हाथ हलाई दिए लंका। जैसे ही मूलकासुर लंका में पहुंचा, लंका को कलश पकड़ के हिलाए दो मूलकासुर ने। इतना बड़ा बलवान था, और जैसे ही आगे कदम रखा, राजन बचन मान ले साचा, और गद्दी पे देखो ए चाचा। जैसे ही विभीषण को देखो, मूलकासुर ने जवाब दोए, तेरा ही नाम विभीषण है? जवाब दो हां। मूलकासुर बोला तो तू है, जाने लंका को भेद दो। सारे परिवार को मरवा दिया तूने, और तू राजा बन के यहां गद्दी पे बैठो है। नीचे उतर। विभीषण को और मूलकासुर ने, ध्यान रखना ब्रह्मजीत भैया, आरे हाथ पकड़ की खेच लियो, और उन्हें पलकी देर लगाई है। हाथ पकड़ की खेच लियो, नई पलकी देर लगाई है। और भेद दयो तेनी लंका को, तब चढ़ी आए रघुराई है। जवाब दो सुन, तू या लंका को भेदी बनो। दुश्मन से जाकर के मिल गया, मेरा परिवार मरवा दिया तूने। अरे
घोटू डारी की बैठी गयो, अरे घोटू डारी की बैठी गयो, नए पल की समय लगाई है और कुंभकर्ण को छैया है, कुंभकर्ण को बेटा है, तुम भूप सुनो चितलाई है। कुंभकर्ण का लड़का मूलकासुर जमीन पे बैठ गया, विभीषण को सामने खड़ा कर लिया और कहा है, ओरे नीच, ओरे पापी, लंका को भेदी बनो तू। आज मूलकासुर ने विभीषण को पकड़ के और क्या करो, अरे घोटू मारी दयो कर में और उलटो दो लटकाई है और जीवत नाय तो कू छोड़ू तो इन्हें कसर मने। हाथ पकड़ी की जब दुश्मन को विभीषण गए घबराई, जाखन मारुद ये पापी ने ताई खन याद राम की आई। तू जाई रहो अयोध्या को, बदन पसीना में सब ढीलो, गद्दी पेती चचा उतारो, उताखन मंच पे चढ़ो भतीजो। आखिनती धारा भैयाई, तब भक्त गयो है घबराई। जैसे ही विभीषण रो करके जैसे ही चले हैं, भगवान राम की याद आई है और सीधे विभीषण अयोध्या के लिए लगी। और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करो, भगवान राम ने देखा है अपने विभीषण को आता हुआ, भक्त को आता हुआ। श्रोता बंधो, आज भगवान राम भक्त को देखने के बाद में विभीषण रो रहे थे। अरे आखिनती धारा बही गई जब भक्त विभीषण आए, आखिनती धारा बही गई जब भक्त विभीषण आए। आखिनती धारा बही गई रे जब भक्त विभीषण आए, आखिनती धारा। जब चले अयोध्या वारो है, ये आसन भज की डारो है, तब
बोली उठे जगदीशा है, अब आई जाओ लंकाधीशा है। तब बात पेट की कही दई जब भक्त विभीषण आए, तब बात पेट की कही दई जब भक्त विभीषण आए। भगवान राम ने आसन डालो, अरे विभीषण आइए लंकाधीश, आइए लंका सम्राट। विभीषण ने दोनों हाथ जोड़ के जवाब दो, प्रभु का कही तुमने? सुनो, हे नाथ, तुमने मुझे लंका का राजा बताया और एक दिन वो था जो तुमने लंका को राजा, हमें राजा बनाओ, लेकिन प्रभु अरे इतना असुरनी मारो है, मेरा सबर बदन तोड़ा रो है। जवाब दो प्रभु, एक मूल का असुर नाम का राक्षस आया है, इतनी मार दी है कि पसुरिया पसुरिया दुख रही है प्रभु। अरे इतना असुरनी मारो है, मेरा सबर बदन तोड़ा रो है। तुम सुन लो अब जगदीशा है, मीनाऊ लंकाधीशा है। अब गद्दी लंका की छिनी गई जब भक्त विभीषण आए, आँखिन ते धारा बही गई जब भक्त विभीषण आए। जवाब दो प्रभु, पापी ने इतनो तो मारो है कि पसुरिया पसुरिया दुख रही है। और प्रभु न जाने वा में कितनो बल है, लंका का सम्राट नहीं हूं अब मैं, लंका तो कऊ और की है। राम ने जवाब दो विभीषण, जिसे राम ने राजा बनाया हो और बाकी गद्दी छिन सकते हैं? विभीषण बोले प्रभु छिन्ना सकत छिन गई। तो श्रोता बंधो, आज भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण को पास में बुलाया है, और तब कई विभीषण से, विभीषण तुम बैठो, घबरा मत, परेशान होने की जरूरत ना है, चिंता मत करो, दोबारा लंका पर फिर चलेंगे हम। लक्ष्मण को पास में बुलाओ, जवाब दो लक्ष्मण एक काम करो तुम। कौन सा? तो आज राम लक्ष्मण को समझाते हुए बोले, आरे सुनो लगाई की ध्यान, हरु चले निक लक्ष्मण तुम जइयो। लक्ष्मण बहुत जल्दी, अरे चले निक लक्ष्मण तुम जइयो। फिर जबरा होई गो संग्राम बुलाई की हनुमत खुरे लइयो। फिर जबरा होई लक्ष्मण बहुत जल्दी जाओ और हनुमान को टेर खिलाओ। लंका पे फिर जाना होगा, दोबारा फिर जाना होगा। श्रोता बंधो, अरे समय नहीं लक्ष्मण निरे कियो।
धनुष बाणले हाथ गवन जब जंगल कूकियो भैया धनुष बाणले जैसे ही लक्ष्मण आगे के लिए बढ़े जंगल की ओर, अंजनी मैया की कुटिया पे देखा है। जैसे ही लक्ष्मण ने निगाह की है, भैया ब्रह्मजीत आरे नजरी जब लक्ष्मण नी डारी और घर पे नए हनुमान लखी जब अंजनी में तारी भैया घर पे नए हनुमान घर पे हनुमान उस समय नहीं थे, हनुमान घर पे नहीं थे। अंजनी से दोनों हाथ जोड़ के लक्ष्मण बोले मैया हनुमान कहाँ है? प्रभु राम ने बुलाओ है मैया और बहुत जल्दी बहुत जरूरी काम है। अंजनी ने जवाब दो लक्ष्मण बैठ जाओ, यही कहूं होगा आवत तो होगा, बैठ ले हनुमान। लक्ष्मण घबरा मत, यही को होगा आए रहोगे हनुमान। ध्यान रखना श्रोता बंधो, लक्ष्मण पास बैठ गए मही पे अब चरणन में लगाई रहे ध्यान, अष्टधात की गदा लई है तो तकी आई गए हनुमाना। तब तक गदा लेके हनुमान जी आए गए। लक्ष्मण पर जो नजर पड़ी सो हनुमान जी जवाब दो लक्ष्मण कैसे आए भैया? लक्ष्मण ने बोले अरे हनुमान भगवान राम ने बुलाओ है बहुत जल्दी और अब ही संग चलो। लक्ष्मण कोई बात है भैया? कोई मूल का सुर नाम का राक्षस है, हम तुम राजा बनाए के आए विभीषण को लंका को। बा मूल का सुर ने लंका की गद्दी को छिना लिया और विभीषण वहां थे राम के पास में रोए रहे। हनुमान जी बोले तो राम को क्यों हैरान कर रहे हो? तुम कहो तो हम तुम दो जने संग ही चले लंका के नहीं, अब पापी है मार के समुद्र में फेंक देंगे, विभीषण को राजा बना देंगे। लक्ष्मण बोले भैया सो ना है, भैया को आदेश ना है जे मैं संग चलो मई है। तो ध्यान रखना जो हनुमान जी ने जी बात कही कि सीधे लंका को व पापी को मारेंगे जाए के, अंजनी मैया जोरे ठाणी। सो अंजनी ने जवाब दे बंचर चुप रहने का। अंजनी बोली सुनी अरे मत पहले के धोखे में रहिए, जवाब दो हनुमान इतनी जल्दी मत करे, लंका सरल ना है, अब की लंका जाए वो सरल ना है, बेरिया ना है सो बेर हलाए के खाई आवे। सुनी अरे मत पहले के धोखे में रहिए, बानर सोच समझ की जाइए। बानर सोच समझ की जाइए,
निक मेरी ठाकुरती कही दइए। अंजनी बोली, ऐ लक्ष्मण मेरी रघुवरती कही दइए, हो जा की बात मानी मती जाइए। अंजनी ने जवाब दो, लक्ष्मण लंका अब की सरल ना है, भगवान राम ते कह दियो लंका सरल नहीं है अब की। आज जैसे ही अरे जब लौट चले बलवाना, और लेकी गदा चले हनुमाना। जैसे ही हनुमान लक्ष्मण के साथ में भगवान राम के पास में आए हैं, सो हनुमान जी की नजर पड़ गई विभीषण पे। विभीषण, ओ भैया काय को रो रहे हो, कोई परेशानी है? घबरा काय को रहे हो? विभीषण बोले, प्रभु मेरे शरीर पे हाथ मत रखो, जा हाथ रख तो मैं ये टूट रोए, इतना मारो पापी ने। हनुमान जी ने जवाब दो राम से, प्रभु विभीषण रोए रहे, अब क्या करना है? राम बोले, करना कुछ नहीं है, केवल कुछ नहीं है, केवल लंका पे जाना होगा दोबारा। लंका की तैयारी करो, फिर जाना होगा। तो प्रभु चलो। तो आज हनुमान लक्ष्मण को लेकर के और भगवान श्री राम भैया ब्रह्मजीत आज वो लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। विभीषण से जवाब दो, भैया घबरा मत, दुखी मत हो। आरे सोच समझ की रघुवरनी, और अपना विमान सजाया है, और हनुमान लक्ष्मण को लेके नाथ लंक को धाया है। और अपना बिगुल बजाया है, हनुमान लक्ष्मण को लेके नाथ लंक को धाया है। अरे 24 अस्त्र लए रघुवर ने, और बहुत करी तैयारी है, और हनुमान ने गदा लई तो तीनों विमान उड़ाई है। पुष्प उड़ा और पंपापुर पे आया है, और
हनुमान लक्ष्मण को लेके नाथ लंक को धाया है। जैसे ही भगवान श्री राम ने वानर सेना को सजा करके पुष्पक विमान उड़ा दिया, राम ने विचार किया है कि पहले जब लंका पे गए तो अंगद संग गए, तो अंगद हुए ले चलो। पंपापुर की सीमा पर पुष्पक विमान उतार दिया। अरे पुष्पक विमान को रोक दयो, तब बोल रहे रघुराई है, और हनुमान जल्दी जइयो अंगद को लइयो लिवाई है। सो जब स्वामी का हुक्म भयो, आगे दो पैर बढ़ाई है, और हनुमान लक्ष्मण को लेके नाथ लंक को धाया है। जैसे ही भगवान राम ने विमान को उतारा पंपापुर पे, राम ने जवाब दो हनुमान से, हनुमान पहले जब लंका पे गए तो अंगद संग गए, याद है तुम्हें? जवाब दो प्रभु हाँ। तो जाओ बहुत जल्दी, देर मत करना, अंगद को लेके आओ। मूलकासुर बलवान है, वो भी रावण से कम बलवान नहीं है, तो पहले जो नियम थे बेनियम फिर अपनाओ। हनुमान जी जैसे ही पंपापुर में पहुंचे, अंगद गधा टेके बैठे गद्दी पे। भगवान राम के दोनों भक्त आपस में मिले हैं। अंगद ने देखा हनुमान को सीने से लगा लिया और जवाब दो हनुमान, आज आए हो, बहुत दिन बाद आए हो। आज तो कैसे याद आएगी आज, जब बाली के पुत्र की याद नहीं की तुमने इतने दिनों से। हनुमान ने जवाब दो अंगद, हम इस बात को जानते हैं कि तुम बाली के पुत्र हो, और तुम्हारे होते हुए इस पंपापुर में कोई हानि नहीं हो सकती, तो इस बात से हम बिल्कुल बेचैन हैं। और अंगद ने जवाब दो प्रभु बोलो। हनुमान बोले अंगद से, अंगद तो कछु खा न हो सो तो खाई ले, पैर न हो सो पहन ले। अंगद बोले मतलब अगर मैंने तो बता दी तो न तो तू कछु खाए पावेगो न कछु पैर पावे। अंगद बोले प्रभु ऐसी कोई बात है का, कोई घटना है गई का? अयोध्या में कुशल मंगल तो है।